हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो नहीं चल रही है तो आज से हम आपकी एग्ज़ाम की तैयारी शानदार तरीके से चलाने वाले हैं। किसकी? साइंस की। तो साइंस का शुरुआत आज से कर रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सेशन के साथ, क्लास 10th का साइंस। साइंस में हमारा फर्स्ट चैप्टर तो क्या है? केमिस्ट्री है। तो चैप्टर वाइज चलेंगे। तो हमारा मिशन बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए हमारा टॉपर रिवीजन सीरीज एकदम स्टार्ट हो चुका है। पहला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं इसमें रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, क्लास किसका? क्लास 10th के साइंस का। तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस पर क्या करने वाले हैं? बहुत ही शानदार तरीके से सेशन करने वाले हैं। तो एक ही क्लास में क्या करेंगे? दो क्लास में इस चैप्टर का क्या करेंगे? हम द एंड करेंगे एकदम शानदार तरीके से, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये 2024 में पूछा गया आपका क्वेश्चन था। 2024 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। दिया था कि रासायनिक अभिक्रिया 2FeCl3 + 2H2O + Y, यहाँ पर Y के स्थान पर प्लस FeCl2 + H2SO4 + 2HCl में Y क्या है? Y का जगह पर क्या रहेगा? तो यहाँ पर देखिए क्या है? FeCl3, लेकिन क्या है यहाँ पर? सल्फेट। यहाँ क्या सल यस नहीं है, यस नहीं है। और ऑक्सीजन कितनी है? एक ऑक्सीजन है यहाँ पर, ये दो ऑक्सीजन है, लेकिन इधर कितना है? यहाँ पर 4 ऑक्सीजन। मतलब क्या हो जाएगा? SO2। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा सही। जो FeCl3 है इसको क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं इसमें क्या है? Fe3+ है। Fe पर क्या? 3+ है। तो इसे क्या पढ़ेंगे हम? फेरिक। इसे हम पढ़ेंगे क्या? फेरिक। यदि Fe++ है, यहाँ पर क्या है? Fe++ बन जा रहा है। Fe++ को पढ़ते हैं क्या हम? फेरस। Fe++ को हम क्या पढ़ते हैं? फेरस पढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या होगा? फेरस क्लोराइड। ये हमारा क्या हो जाएगा? फेरिक क्लोराइड। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो कैल्शियम नाइट्रेट हमारा कैल्शियम CaNO3। तो Ca पर क्या होता है? डबल+ होता है। NO3 पर 1-, तो यानी क्या आ जाएगा? यानी NO2 का क्या आ जाएगा? यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ तो आएगा 2 और यहाँ पर 1, यानी CaNO2 का होल, NO3 का होल ट्वाइस, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर क्या? B। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है? करा सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में CO2 तथा H2O के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? तो ये भी आपके 2024 में पूछा गया, ये भी क्वेश्चन था। करा सूर्य के प्रकाश से पर्णहरिम की उपस्थिति में तो हमारा क्या है? यहाँ पर क्या करेंगे? CO2 किसका? जल के साथ क्रिया करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा? संयोजन से कौन सा यौगिक बनेगा? हमारा बनेगा C6। हमारा क्या बनता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो हमारा क्या बनेगा? C6H12O6 + O2। इसको बैलेंस करेंगे तो क्या होगा? कार्बन 6 तो क्या होगा? 6 हो जाएगा, यानी 12 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या होगा? 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, तो 12 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो हमारा इस प्रकार बैलेंस हो जाएगा। तो हमारा क्या बनाएगा? ग्लूकोज, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर सही। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कर रहा लेड सल्फेट का सूत्र क्या होगा? तो PbSO4। लेड सल्फेट का होता है PbSO4, यानी Pb क्या होता है? Pb++ होता है, और SO4 भी क्या होता है? SO4 क्या होता है? डबल-। तो क्या होगा? PbSO4। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है? ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है? ऑक्सीकरण को क्या किया जाता है? ऑक्सीकरण क्या होता है? ग्रहण किया जाता है। ऑक्सीकरण क्या होता है? ग्रहण होता है। और हाइड्रोजन क्या होता है? निकलता है। तो ऑक्सीकरण वो अभिक्रिया जिसमें क्या होते हैं? ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं? लेते हैं, और हाइड्रोजन को क्या करते हैं? निकालते हैं। तो कह रहा ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पृथक होते हैं। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं? लेते हैं। ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन क्या कहते हैं? ग्रहण करते हैं। और हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? पृथक करते हैं, यानी निकालते हैं। हाइड्रोजन को ग्रहण करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को यदि क्या करें इसी के उल्टा, तो इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को इसमें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं।
इलेक्ट्रॉन को त्यागना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पृथक होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अलग होते हैं, वही क्या कहलाता है हमारा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं हम, उपचयन भी कहते हैं। ऑक्सीकरण को कहते हैं उपचयन भी कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या करा है, कर दही का जमना, दही का जमना कौन सा परिवर्तन होगा। तो दही का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है, ये हमारा 2021 में और 18 दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन आपके क्या है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो हमने सन लिखना थोड़ा भूल गए थे, तो इसके बाद आपको जो भी वीडियो मिलेंगे उसमें सन लिखा होगा कब कब पूछे गए क्वेश्चन है। तो दही का जमना ये हमारा क्या, एक प्रकार का ये हमारा क्या रासायनिक परिवर्तन है। तो दही का जमना क्या है, हमारा रासायनिक परिवर्तन। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, दही का जमना क्या है, हमारा रासायनिक परिवर्तन। जो हमारा भौतिक परिवर्तन क्या होता है, पुनः उसको प्राप्त कर, लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होगा, पुनः वह पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। कर प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मुख्य गुण क्या है, जो हमारे प्रतिस्थापन अभिक्रिया है होती है उसका मुख्य गुण इसमें से क्या है। जो हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये क्या होते हैं, एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमारे क्या आएंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहते हैं हम, एल्केन कहते हैं, एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हमारे एल्केन होते हैं। एल्केन, एल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, इसका सूत्र होता है क्या, CnH2n+2। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का क्या होता है, उनके मुख्य गुण होता है। तो एल्केन को ही क्या कहते हैं, पैराफिन कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, कर निम्नलिखित में से क्या रासायनिक परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना, विद्युत बल्ब का जलना, मोम का पिघलना, पदार्थ का चुंबकन। तो लोहे में जंग लगना ही क्या होगा, हमारा रासायनिक परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन करा हुआ अभिक्रिया जिसमें आयनों के विनिमयन से नए यौगिक बनते हैं कहलाती है। जब क्या आते हैं, आयनों के विनिमय से। तो आयनों के क्या होता है, विनिमय से क्या होते हैं, नए यौगिक क्या होते हैं, मिलते हैं। तो हमारा क्या कहलाता है, उभय अपघटन। उभय अपघटन में क्या होते हैं, आयनों के मिलने से क्या होते हैं, नए यौगिक बनते हैं। जैसे हमारा क्या है, CH3 COOH और NaOH की यदि अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या होगा, CH3 COO Na प्लस क्या होता है, हमें H2O प्राप्त होता है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आयनों का विनिमय हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, द्विविस्थापन। मतलब क्या, हाइड्रोजन गया और क्या होगा, सोडियम क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ से क्या होगा, निकल गया और सोडियम क्या होगा, यहाँ पर आ गया और ये क्या, हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ गया। तो इसमें कौन सी अभिक्रिया हुई, इसमें क्या हो गई, ये हमारा क्या है, माइनस है, ये हमारा प्लस है, ये हमारा क्या है, प्लस है, ये हमारा माइनस है। तो इसमें क्या होगा, द्विविस्थापन। तो उभय अपघटन को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी। आयनों के विनिमय से क्या होता है, नए यौगिक बनते हैं, और क्या कहती है, हमारा उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा NH4Cl2 में क्या, NH4 प्लस और Cl2 माइनस अभिक्रिया है। तो हमारा क्या है, उष्मीय अपघटन है, आयनिक वियोजन है, उष्मीय वियोजन है, उपचयन या ऑक्सीकरण है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह क्या है, यह आयनिक वियोजन है। मतलब क्या, आयन क्या हो रहे हैं, वियोजित हो रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, इसका आयनिक वियोजन हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग किस प्रकार की अभिक्रिया में किया था, संयोजन में, विघटन में, विस्थापन में, उपचयन यानी ऑक्सीकरण में। तो ऑक्सीजन का यूज कहाँ किया जाता है, ऑक्सीकरण के लिए किया जाता है। तो हमारी क्या होगा, C+O2 क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ा, क्या होगा हमारा, ऑक्सीकरण ही तो हुआ। S+O2 क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ा हमारा क्या बना लिया, SO2 बना लिया। तो ये हमारा क्या होगा, ऑक्सीकरण ही तो होगा। ऑक्सीजन का उपयोग क्या किया गया, ऑक्सीकरण के लिए किया गया। कर निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो हमारा क्या, उष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा होगा। तो इसमें उष्मा शोषी का अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, उष्मा का शोषण किस में होगा। तो इसमें क्या होगा, जब कैल्शियम कार्बोनेट, तो क्या करा, दो भाग में करा, 2 कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। तो इसको क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इसको गर्म करने पर क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, प्राप्त होता है। यानी क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, उष्मा क्या करिए, उष्मा को ले रही है, यानी उष्मा शोषी, उष्मा को शोषण कर रहा है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर सही। या तो PCl5 को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या करता है, PCl3 प्लस Cl2 बनाता है। तो दो अभिक्रिया आपकी हो सकेंगी क्या, उष्मा शोषी की। तो नेक्स्ट कह रहा कैल्शियम ऑक्साइड और जल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया है। कैल्शियम
ऑक्साइड की क्या कहते हैं, जल के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्राइड बनाता है। तो ये कौन सा है, संयोजन है, विघटन है, विस्थापन है, उपचयन है। तो क्या हो रहा है, यह संयोजित हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। और क्या करिए, यह हमारी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये हमारी क्या है, कौन सी, ऊष्मा को क्या करिए बाहर निकाले, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्मा क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड क्या जल डालेंगे तो क्या होगा, ऊष्मा का क्या करेगी, बाहर निकालेगी, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये हमारी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यदि क्या करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या करेंगे, जल के साथ क्रिया कराने पर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हमारा क्या बनता है, इसमें क्या होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है। ऊष्मा क्या होगी, बाहर निकलेगी। जब क्या करेंगे, चूने में क्या करते हैं, पानी डालते हैं तो क्या देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हीट उत्पन्न होता है, तो यानी क्या ऊष्मा बाहर निकलती है। तो 13वें के बाद 14वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एक उपचयन अभिक्रिया है। जिंक का कापर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराने पर जिंक सल्फेट और कापर प्राप्त होता है, और हाइड्रोजन पर हाइड्रोजन को क्या ऑक्सीजन से क्रिया करने पर क्या होगा, H2O प्राप्त होगा। तो कह रहा है उपचयन मतलब क्या, ऑक्सीजन क्या हो रहा है इसमें जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, हमारा उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी उपचयन का मतलब क्या होगा, हमारा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट, कह निम्नलिखित में से कौन सा अभिकारक संयोजन अभिक्रिया में शामिल होता है। तो संयोजन में कौन सा होगा, H2 और O2 दोनों मिलकर क्या करेंगे, संयोजन अभिक्रिया तो बनाएंगे C + O2, तब जाकर क्या बनेगा CO2। इसमें क्या अलग अलग दोनों मिलकर, लेकिन क्या H2 और O2 यदि क्या करेंगे 2H2 + O2 मिलकर क्या बनाते हैं 2H2O बनाते हैं। तो यही तो बनाते हैं। और यदि क्या करेंगे S + O2 मिलकर क्या बनाएगा हमारा SO2। लेकिन क्या है H2 और O2 मिलकर क्या बनाते हैं, अभिक्रिया में क्या है, संयोजन अभिक्रिया में क्या है H2 और O2 क्या शामिल हैं। नेक्स्ट, कर रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान संतुलन का नियम किसके द्वारा बताया जाता है। तो द्रव्यमान संतुलन का नियम किसके द्वारा बताएंगे, यानी मॉलिक्यूलर मास, यानी क्या है किसने बताया था। तो इसको बताने वाले कौन से साइंटिस्ट थे, न्यूटन थे, लेवोसिए थे, मेंडलीव थे, डाल्टन थे। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, हमारा लेवोसिए ने बताया किसका, द्रव्यमान संतुलन का नियम। यदि क्या हो C + O2 बराबर क्या बन जाएगा CO2। इसमें क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मॉलिक्यूलर MoleCular मॉलिक्यूलर क्या होना चाहिए, मास क्या होना चाहिए, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेवोसिए ने बताया था क्या दोनों तरफ क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन की संख्या क्या है, यहाँ पर कार्बन क्या है 12 है और ऑक्सीजन कितना है 12। ऑक्सीजन का क्या होता है 16, तो 16 दूना 32, और क्या है यहाँ पर 12 + 16 दूना 32, 12 32 क्या हो जाएगा 44, और यहाँ पर भी क्या 44। LHS बराबर RH। किसने बताया था, लेवोसिए ने बताया था कि मतलब क्या दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। ये क्या होता है 6 कार्बन 12 और 8 ऑक्सीजन क्या होता है 16 होता है। नेक्स्ट, कर निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एक संयोजन प्रतिक्रिया का उदाहरण है। मतलब क्या है संयोजन प्रतिक्रिया का उदाहरण, तो इसमें क्या हो रहा है देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, संयोग कर रहे हैं। जिसमें क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है नहीं, तो हमारे क्या है दोनों क्या है एक दूसरे से जुड़ जा रहे हैं। तो यही हमारा क्या जगह राइट आंसर सीधे आपको दिख रहा है। नेक्स्ट, कर हाइड्रोजन परऑक्साइड का विघटन किस प्रकार की अभिक्रिया। हाइड्रोजन परऑक्साइड का क्या हो रहा है, विघटन हो रहा है। तो विघटन हो रहा है तो कौन सी अभिक्रिया होगी, विघटन अभिक्रिया तो होगी ना। क्या होगा 2H2O2 क्या होगा, विघटन होगा तो क्या बनाएगा 2H2O + O2, तो यही तो बनाएगा। नेक्स्ट, कर निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एक संयोजन अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से क्या है, कौन सी अभिक्रिया क्या है, एक संयोजन अभिक्रिया है। तो इसका राइट आंसर जल्दी से आप कमेंट में बॉक्स में बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन सी क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। कौन सा संयोजन अभिक्रिया है तो बताना है। तो इसमें क्या हो रहा है 2Na + Cl2, ये क्या हमारा सीधा पहला ही तो आपको दिख रहा है ना 2NaCl2, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हमारा पहला ही क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कर कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड CaO को हम क्या कहते हैं, बूझा चूना, यानी क्विक लाइम या स्लेक्ड लाइम। तो हमारा क्या कहेंगे क्विक लाइम, यानी क्या है बूझा चूना, बूझा चूना। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, बूझा चूना कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। Fe फेरस और कापर सल्फेट, आयरन और कापर सल्फेट मिलकर फेरस सल्फेट और कापर किस प्रकार की अभिक्रिया है। मतलब क्या करें, यह इसको क्या किया, यह विस्थापित तो कर दिया, जो हमारा क्या है यहाँ पर फेरस क्या किया, कापर को क्या कहता है विस्थापित करके
क्या होता है, जगह अपना ले लेता है। तो कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। सीधे क्या की, फेरस क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया। चूंकि कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, नीला होता है, और फेरस का क्या होता है हमारा, हरा। क्या होता है, नीले से क्या होगा, हरा बन गया। तो फेरस क्या था, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट नीला होता है और फेरस सल्फेट क्या होता है, हरा होता है। ये विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट कह रहा कौन सी रासायनिक समीकरण संतुलित है। कौन सा यहाँ पर रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित है। 2H2 + 2O2 यानी 4 हाइड्रोजन, यहाँ 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन, तो ये संतुलित नहीं है। 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ये भी संतुलित नहीं है। 1 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन, ये भी नहीं है। तो क्या 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, डी वाला क्या है, संतुलित है। तो 22वें का हमारा क्या है, डी वाला हो जाएगा। तो नेक्स्ट कह रहा अभिक्रिया के दौरान गर्मी का विकास किस प्रकार की अभिक्रिया को दर्शाता है। उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, विस्थापन, संयोजन। तो गर्मी का विकास मतलब क्या रहा है, गर्मी क्या रहा है, निकल रहा है। तो गर्मी जब निकलेगा तो उष्मा क्या होगी, उष्माक्षेपी हो जाएगी। तो हमारा C+O2 यानी क्या हो जाएगा हमारा CO2 होता है। ये क्या करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा, जल से क्रिया करके क्या करेगा, उष्मा को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। Ca कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, और क्या करेगा यहाँ पर उष्मा को क्या करेगा, बाहर निकालता है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा संतुलित रासायनिक समीकरण को क्या सुनिश्चित करती है। मतलब जो कोई रासायनिक समीकरण क्या संतुलित है तो क्या है वह क्या करेगी, मात्रा संरक्षण, ऊर्जा, पदार्थ, ताप संरक्षण का क्या है, मात्रा संरक्षण यानी द्रव्यमान संरक्षण। कह जिंक क्या करे, जिंक क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या करेगा, HCl से क्रिया करके क्या बनाएगा। तो हमारा 25वें का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जिंक क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या बनाएगा, यहाँ पर बनाएगा ZnCl2 प्लस क्या बनाएगा, ZnCl2 प्लस क्या बनेगा, प्लस ZnCl2 प्लस H2। तो ZnCl2 प्लस H2 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो उसमें को क्या करिए, यह कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, कार्बोनेट से क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट से क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन तो निकल आई है ना। तो 26 नंबर में आपका क्या करा, यहाँ पर ऑक्सीजन निकला। और यह क्या करिए, गर्म करें मतलब क्या, उष्मा को क्या करिए, यह शोषण कर रही, उष्मा क्या रही, ले रही। तो ये क्या होगा, यह उष्मा शोषी अभिक्रिया भी हो जाएगी, उष्मा शोषी भी होगी, उष्मा शोषी होगी। और हमारा क्या होगा, ये विघटन हो रहा है। तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होगा, विघटन, विघटित हो गया ना कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो क्या होगा, ये विघटन भी हो गया है। तो विघटन अभिक्रिया भी हो गई। नेक्स्ट कर NaOH, हमारा क्या NaOH HCl से क्रिया करके NaCl और जल किस प्रकार की अभिक्रिया है। NaOH से क्या होगा, NaOH HCl से क्रिया करके NaCl और H2O बना दिया। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो क्या होगा, क्षार, अम्ल और क्षार अभिक्रिया मिलकर क्या लवण तथा जल बनाते हैं। तो यह क्या कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण कहलाता है। ये क्या है, H2SO4 क्या है हमारा अम्ल है, और NaOH क्या है हमारा क्षार है। ये दोनों मिलकर क्या बना लिए, NaHSO4 यानी क्या बनाइए, सोडियम बाइसल्फेट प्लस H2O क्या हो गया, जल, लवण और जल बना लिए। तो ये भी क्या है हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया के क्या हो गया, 2 उदाहरण आपको मिल गए। नेक्स्ट कह रहा H2SO4 का अम्लीय गुण किसके कारण होता है। तो अम्ल के लिए क्या होता है H+ और क्षार के लिए क्या होते हैं OH-। तो H+ क्या, अम्लीय गुण के लिए क्या है H+। तो H+ है तो हमारा क्या है H+ क्या है हमारा, H+ क्या है, अम्ल के लिए क्या, अम्लीय गुण के लिए क्या है यहाँ H+ चाहिए। और क्षारी के लिए क्या है हमारा OH- क्या है हमारा क्षार है, क्षारी गुण के लिए क्या है OH- और अम्लीय के लिए क्या H+। नेक्स्ट कर जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार होता है। जो हमारा क्या है, जल का विद्युत अपघटन, जो हमारा क्या है, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है, जल का विद्युत अपघटन हो रहा है यानी 2H2O, जल क्या हुआ 2H2 प्लस O2 में क्या हो गया, विघटित हो गया। तो क्या जल का क्या हो जाना, विघटन। तो विद्युत अपघटन क्या कहलाता है, विघटन कहलाता है। कर लाल लिटमस पेपर को नीला करने वाला पदार्थ क्या है। जो क्या होता है, अम्ल, जो अम्ल होता है वह क्या करती है, नीला को क्या कर देगा, लाल।
अम्ल क्या करेगा, नीले को क्या कर देता है, लाल, जबकि क्षार होता है लाल को क्या करता है, नीला कर देता है। क्षार लाल को नीला करेगा, अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो यानी ऑप्शन नंबर, अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला, लाल को नीला कौन कर रहा है, लाल को नीला कौन कर रहा है, क्षार। तो यानी हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा लाल लिटमस पेपर को क्या कर दे रहा है, नीला कर रहा है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। तो क्या हो जाएगा, हमारा क्षार हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कल निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो कौन विस्थापित कर रहा है, यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया कौन सी जगह, जिंक क्या किया, कापर को क्या कर दिया, यहाँ पर विस्थापित किया, यहाँ पर किसी में विस्थापन हुआ है नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर सही। मतलब क्या, एक विस्थापन अभिक्रिया है तो क्या होगा, जिंक क्या किया, कापर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया है। नेक्स्ट कह रहा है अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण किस प्रकार की अभिक्रिया को दर्शाता है। ऊर्जा को क्या कर दिया, अवशोषित कर लिया। जब ऊर्जा को क्या करेगा, अवशोषण करेगा तो हमारा क्या, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी। उष्मा का शोषण यानी उष्मा शोषी, उष्मा शोषी हमारा क्या है, PCl5, PCl5 क्या करता है, उष्मा को लेकर क्या करेगा, PCl3 और क्या बनाता है, Cl2 बनाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या करेगा, इसको गर्म करेंगे तो हमारा क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बनेगा, CO2 बनेगा। और जिंक यहीं पर क्या होगा, जिंक कार्बोनेट ZnCO3 को क्या करेंगे, इसको भी गर्म करेंगे तो क्या होगा, जिंक ऑक्साइड और क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। मतलब क्या करेंगे, यह क्या करें, उष्मा का अवशोषण कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एक न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया का उदाहरण है। जो क्या करें, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होगा, लवण और जल बना ले, वही क्या है, न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। तो NaOH ये क्या हमारा है, अम्ल है, ये क्षार है और ये हमारा क्या है, अम्ल है। लवण बना लिया, जल बना लिया, ये तो इसमें कोई बना रहा है लवण और जल नहीं। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा यहाँ पर क्या हमारा सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का उद्देश्य क्या है। उत्पाद की मात्रा बढ़ाना, अभिकारक की मात्रा घटाना, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत की मान्यता प्राप्त करना, तापमान नियंत्रित करना। मतलब क्या, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को ही तो क्या कहते हैं, मान्यता प्राप्त करने के लिए क्या, द्रव्यमान को न तो नष्ट कर सकते हैं ना ही क्या कहते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। सिर्फ क्या कहते हैं, उसको एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, परिवर्तित होता है। तो हमारे क्या, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को क्या पालन करने के लिए। फिर नेक्स्ट है उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कौन सी होती है, जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है कौन सी है, अम्ल और अम्लीय लवण, क्षार और क्षारीय लवण, अम्ल और क्षार, अम्ल और जल में। तो किस में होता है, जो हमारा क्या उदासीनीकरण क्रिया किस में होगी, अम्ल और क्षार में। तो अम्ल और क्षार में तो यानी हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। उदासीनीकरण अभिक्रिया किस में होती है, अम्ल और क्षार में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। तो हमारा क्या ऑब्जेक्टिव का है लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम क्या करेंगे, अति लघुत्तरी क्वेश्चन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है जब इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, ग्रहण करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो क्या कहलाएगा हमारा अपचयन। इलेक्ट्रॉन को त्यागना, इलेक्ट्रॉन को त्यागना, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन त्याग हमारा क्या है, ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन को त्याग रहे हैं तो क्या होगा, हमारा ऑक्सीकरण होगा। इलेक्ट्रॉन को क्या किया, त्याग दिया, यानी पृथक किया, त्याग, ऑक्सीकरण। तो हमारा क्या है, अपचयन। अपचयन में क्या होता है, अपचयन में हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होगा, बाहर निकलेगा और हाइड्रोजन क्या होगा, अंदर जुड़ेगा। और ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इन यानी क्या है हमारा, इनका मतलब क्या होगा, ग्रहण। ऑक्सीजन को क्या किए हम ग्रहण करेंगे और हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, आउट यानी बाहर करते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे क्या थे, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। 35-36 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो हर चैप्टर से ऐसे ही इतने क्वेश्चन पढ़ेंगे जिससे आपको क्या हो, जो भी ऑब्जेक्टिव 20 नंबर के आपको 100% क्लियर होंगे। जितने भी ऑब्जेक्टिव कराए गए हैं उन सबको ध्यान से आपको क्या करना है, सब रिवीजन 1 से 2 बार कर लेना है। जिससे क्या होगा, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में छूटने वाले नहीं है। कारण निम्नलिखित अभिक्रिया में किस प्रकार का उपचयन तथा किस प्रकार का किसका उपचयन तथा किसका अपचयन हुआ है। मतलब किसका ऑक्सीकरण हुआ है और किसका क्या हुआ, अपचयन हुआ है। तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन क्या हो गया, निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया तो उसका क्या हो गया, अपचयन हो गया।
ऑक्सीजन निकला, अपचयन हो गया। ऑक्सीजन क्या किया, ग्रहण कर लिया, तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब क्या आ गया, उपचयन। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होगा, उपचयन। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर उस पदार्थ का नाम बताओ जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। जो क्या उस पदार्थ का नाम बताओ, 2019 में आया क्वेश्चन है, 2018 में आया था, 19 में आया था, ये 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये हमारा जो पीछे वाला क्या था, 20 में आया था और 21 में भी आया था, 2020 में और 21 में। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही पूछे गए क्वेश्चन है, ये नहीं कि हम कहीं से अपने घर से बनाकर क्वेश्चन नहीं लाए हैं। तो शुष्क बुझा चूना क्लोरीन से क्रिया करके क्या करता है, विरंजक चूर्ण बनाता है। तो इसका शुष्क बुझा चूना क्या करेगा, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाएगा, विरंजक चूर्ण बना लेता है, यानी CaOCl2 प्लस H2O। यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण बना लेता है। नेक्स्ट कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्या भूमिका होती है। कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें उत्प्रेरक की क्या भूमिका होती है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया उसमें उत्प्रेरक की भूमिका होती है, क्या करेगा, अभिक्रिया की गति को क्या करेगा, या तो तीव्र कर देगा या मंद कर देता है, परंतु क्या होगा, स्वयं अपरिवर्तित नहीं होगा। तो कह रहा है उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया को तीव्र या मंद कर देते हैं, परंतु स्वयं क्या होते हैं, अपवर्तित रहते हैं। मतलब क्या होगा, मान लो क्या है हमारा, क्या करेंगे, यदि हाइड्रोजन को क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो हमारा क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अभिक्रिया को क्या करेगा, बढ़ा देगा। प्लेटिनम उत्प्रेरक का यूज करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की क्रिया में क्या है, प्लेटिनम उत्प्रेरक का यूज करने से क्या होगा, अभिक्रिया की गति को क्या करेगा, बढ़ा देता है। कर शोषण की रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। तो शोषण की रासायनिक अभिक्रिया ये 2022 में और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है कि शोषण की अभिक्रिया का क्या करना है, रासायनिक समीकरण आपको देना है। तो शोषण की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो हमारा शोषण की रासायनिक अभिक्रिया ये किसके लिए, पौधों के लिए होता है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका शोषण की रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण हमारा हो जाएगा C6H12O6 प्लस क्या होगा, ग्लूकोज क्या करेगा, ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनाएगा, जल 6H2O प्लस क्या हो गई, ऊर्जा क्या होगी, मुक्त होगी। तो शोषण में क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। तो हमारा C6H12O6 प्लस C6O2 और प्लस 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा क्या होगा, अब क्रिया करके क्या करेगा, शोषण की रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर उभय अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो उभय अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण ये हमारा है। उभय अपघटन में क्या होता है, जो AgNO3 क्या किया, NaCl से क्रिया किया, तो हमारा क्या AgCl और क्या होगा, NaNO3 बन गया। तो हमारा क्या इसमें अवक्षेप प्राप्त होता है। उभय अपघटन में क्या होता है, अवक्षेप प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अवक्षेप प्राप्त हुआ, इसी को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। मतलब क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, NO3 क्या हो गया, विस्थापित हो गया, और क्या हो गया, यहाँ पर Cl, और यहाँ से क्या हुआ, Cl क्या होगा, यहाँ से सोडियम विस्थापित हो गया, यहाँ से क्या हुआ, क्लोरीन विस्थापित हो गया, सोडियम विस्थापित हो, यहाँ से क्या हो, NO विस्थापित हो गया, और क्या होगा, इसी को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। यह जो अवक्षेप प्राप्त हुआ, यह अवक्षेप क्या है, यह क्या है, अवक्षेप जो क्या है, जल में अविलेय है। जल में, यह क्या है, जल में क्या है, जल में अविलेय है। जल में अविलेय, जो अवक्षेप प्राप्त होता है क्या होता है, जल में घुलता नहीं है। तो जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। फिर अगला कह रहा है कि रासायनिक समीकरण देते हुए सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 का एक अपचायक गुण समझाइए। तो रासायनिक क्या करना है, समीकरण देते हुए क्या कीजिए, तो SO2 का क्या एक अपचायक गुण समझाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन गैस को अपचयित करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। जो हमारे रासायनिक समीकरण देते हुए क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा क्या है,
सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, क्या सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन गैस से क्या होती है अपचयित करके, मतलब क्या आ गया Cl2 से क्या होगी अपचयित करके यानी H2O से क्या करेगी क्रिया करके हमारी क्या बना लेती है HCl, और क्या बनाती है H2SO4 यानी क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्या सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करती है यहाँ पर बना लेती है। तो यह क्या हमारा अपचायक गुण है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, अब कीजिए क्या यहाँ 2H2O हो जाएगा, तो क्या SO2 यानी क्या है 2H है तो क्या यहाँ पर 2H चाहिए, तो SO2 + Cl2 + 2H2O HCl क्या हो गया H2SO4। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। कह क्यूप्रिक सल्फेट के विलयन में लोहे का टुकड़ा डालने पर किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो क्यूप्रिक सल्फेट के विलयन में क्या करें, लोहे का एक टुकड़ा डालने पर किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो क्या होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी क्या हमारा क्यूप्रिक सल्फेट CuSO4 के विलयन में क्या किया हमने, क्या किया लोहे का टुकड़ा डाल दिए तो हमारा क्या बना लिया FeSO4 प्लस क्या होगा Cu। जो हमारा क्या कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है, नीला रंग का होता है, और हमारा फेरस सल्फेट क्या होता है, हरा रंग का होता है। तो क्या बना लिया या क्या हो गया प्रतिस्थापित कर दिया ना, कॉपर क्या गया फेरस को क्या कर दिया, फेरस क्या किया प्रतिस्थापित कर दिया, किसको कॉपर को विस्थापित करके क्या गया उसके जगह पर चला गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन से क्रिया करके कार्बोनिल क्लोराइड बनाती है, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कर रही है क्लोरीन से क्रिया करके, तो यह कैसी अभिक्रिया है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है यानी CO क्या की क्लोरीन से क्रिया कर ली, Cl2 से क्रिया करके क्या करती है कार्बोनिल यानी COCl2 बनाती है, यानी कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्या है क्लोराइड बना रही है। तो यह कौन सी अभिक्रिया, मतलब क्या होगा दोनों का तो योग ही तो होगा, यानी A + B मिलकर क्या बना लिया AB बना लेता है, तो उसे क्या कहेंगे योगात्मक अभिक्रिया ही तो कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। दो ऐसे पदार्थ के नाम लिखिए जो उपचायक व अपचायक दोनों हो। मतलब क्या उपचायक हो यानी ऑक्सीकारक भी हो और क्या हो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों हो। तो क्या हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी H2O2 हो गया, और फिर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हो गया। फिर एक और लिख सकते हैं हमारा क्या है O3, हमारा क्या होगा O3 एक उदाहरण और हो जाएगा, और एक और लिख सकते हैं हमारा क्या होगा HNO2। एक दोनों ये चारों क्या हैं हमारे ऑक्सीकारक और अपचायक क्या हैं दोनों हैं। तो नेक्स्ट दो ऐसी धातुओं का नाम बताओ जो संक्षारित नहीं होती। मतलब कौन कौन सी ऐसी धातुएं हैं जो क्या होती हैं संक्षारित नहीं होती हैं। तो इसका उत्तर बहुत ही शानदार है, जो आपकी हर महिला चाहती है कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा रहे। तो क्या हो गया सोना, और Au का मतलब क्या होगा सोना, और दूसरा क्या चांदी। तो AgOg सुनो जी AgOg यानी AgOg सोना और चांदी, इसका बहुत ही शानदार आंसर होगा। नेक्स्ट जल के विद्युत अपघटन में क्रमशः कैथोड एवं एनोड पर एकत्रित होने वाली गैसों का नाम बताओ। जल का विद्युत अपघटन हो रहा है तो उसमें एनोड और कैथोड पर एकत्रित होने वाली कौन कौन सी क्या है गैसें हैं। तो एकत्र होने वाली क्या है कैथोड और एनोड पर एकत्र होने वाली गैसों के नाम, कैथोड पर क्या होगा हाइड्रोजन, और एनोड पर कौन सा ऑक्सीजन गैस क्या होती है एकत्रित होती है। तो हाइड्रोजन क्या है H प्लस, ऑक्सीजन क्या होता है O होती है। तो एनोड क्या होता है हमारा धनावेशित होता है, और कैथोड हमारा क्या होता है ऋणावेशित होता है। तो कैथोड क्या होगा हमारा ऋणावेशित होगा हाइड्रोजन गैस, और क्या होगा हमारा कैथोड क्या धनावेशित क्या होगा इस पर ऑक्सीजन गैस क्या होगी हमारी ऑक्सीजन क्या होगी एकत्रित होगी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अवक्षेप क्या होता है। तो अवक्षेप होता क्या है, तो अवक्षेप किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला अघुलनशील पदार्थ क्या कहलाता है हमारा अवक्षेप कहलाता है। मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसमें क्या हुआ
कोई अघुलनशील पदार्थ जो क्या हो, घुले ही ना, तो क्या कहलाएगा, अवक्षेप ही तो कहलाएगा। तो हमारा क्या होगा, जब Na2SO4 की क्या करेंगे, हम अभिक्रिया कराते हैं, Na2SO4 की क्या करेंगे, अभिक्रिया किससे करेंगे, BaCl2 से कराते हैं, तो हमारा BaSO4 यानी क्या होगा, अवक्षेप के रूप में BaSO4 और 2NaCl, इसमें क्या होगा, हमें प्राप्त होगा। तो हमारा क्या, जो BaSO4 है क्या, हमारा अवक्षेप है। अवक्षेप, अवक्षेप क्या होता है, अघुलनशील पदार्थ है, जो क्या है, बनने वाला अघुलनशील, मतलब क्या, यह क्या है, अघुलनशील है, अघुलनशील मतलब क्या होगा, ये घुलने वाला नहीं है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर वियोजन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो वियोजन अभिक्रिया होती क्या है, वियोजन अभिक्रिया एक पदार्थ को क्या कहती है, वियोजन अभिक्रिया एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है। जैसे क्या होगा, 2AgCl सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाएगा, Ag और Cl2 बनाता है। जैसे हमारा क्या होगा, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 क्या होगा, वियोजित होकर क्या करना है, CO और प्लस CO2 बना दिया। और इसी प्रकार 2H2O2 यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्या किया, हाइड्रोजन बना लिया और ऑक्सीजन बना लेता है। तो ये सब क्या है, वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। फिर अगला, कर हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसके औद्योगिक उपयोग क्या है, हाइड्रोजनीकरण पर टिप्पणी कीजिए। हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक उपयोग पर क्या करना है, आपको टिप्पणी करना है। तो हाइड्रोजनीकरण होता क्या है, तो किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी में हाइड्रोजन गैस का योग हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। तो हमारे क्या, उत्प्रेरक की उपस्थिति में कौन सा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा CH2 मतलब डबल बॉन्ड वाला क्या, हाइड्रोकार्बन क्या कहलाता है, हमारा एल्कीन क्या है, हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है, इसको क्या करेंगे हम जल्द, क्या है, ये हमारा क्या, एथीन, ये हमारा क्या, एथीन क्या किया, हाइड्रोजन से क्रिया करके, मतलब क्या, हाइड्रोजनीकरण करके। तो हमारा हाइड्रोजनीकरण करके, तो इसका हमारा फार्मूला क्या था, C2H4 हमारा क्या है, C2H4 है ना, ये C2H4 है। तो इसका फार्मूला क्या, CnH2n, CnH2n क्या करेगा, हाइड्रोजन से क्रिया करके हमारा क्या बना लेता है, सिंगल बॉन्ड वाला क्या, हाइड्रोकार्बन बना लेता है। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो हाइड्रोजनीकरण के क्या बना लेता है, एथेन बना लेता है। यानी क्या होगा, एल्कीन का क्या होगा, एल्कीन का क्या होगा, हाइड्रोजनीकरण करने पर क्या होगा, एल्केन प्राप्त होता है। तो योग से क्या होगा, हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। मतलब क्या, ये हमारा क्या है, यह असंतृप्त है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या हाइड्रोजन गैस से क्या करेगा, योग करके हाइड्रोजनीकरण क्या करता है। तो उसे क्या करना है, किसकी उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो किस उत्प्रेरक की, यहाँ पर निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कितना, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या करेगा, हाइड्रोजनीकरण क्रिया कहलाती है। और क्या हो रहा है, हमारा एथेन प्राप्त हो जाएगा। यानी कि हमारा क्या होगा, एल्केन का सूत्र हो जाएगा, एल्केन सी क्या हो जाएगा हमारा, CnH2n, CnH2n। तो हमारा क्या, CnH2n प्लस 2 क्या होता है, यहाँ पर प्राप्त होता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। और फिर करा, इसके औद्योगिक उपयोग क्या है। तो इसका औद्योगिक उपयोग क्या हो जाएगा, इसका औद्योगिक उपयोग करा, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 120 से 180 डिग्री सेल्सियस ताप पर वनस्पत तेल में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित होकर करने पर वनस्पत घी बनता है और इस क्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। मतलब क्या किया, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कितना, 120 से 180 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या किया, वनस्पत तेल को क्या किया, हाइड्रोजन गैस, वनस्पत तेल में क्या किया हमने, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर देते हैं। तो प्रवाहित कर देने पर क्या बनता है, हमें वनस्पत घी प्राप्त हो जाता है। तो इसका अभिक्रिया यहाँ पर क्या किया गया, दिया गया है। ये हमारा क्या, वनस्पत तेल क्या है, हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त क्या है, हाइड्रोकार्बन क्या है, हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी CnH2 क्या है, इसका फार्मूला क्या, CnH2n। और हमारा क्या, ये हमारा क्या, संतृप्त, ये हमारा क्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये हमारा क्या होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन
कार्बन है, हाइड्रोकार्बन। तो हमारा क्या संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी CnH2n+2। तो हमारा क्या है, यह हमारा क्या सिंगल बॉन्ड वाला है, ये हमारा क्या है डबल बॉन्ड वाला है। तो क्या क्या वनस्पति तेल क्या निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या 120 से 180 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या होगा, वनस्पति तेल को क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस प्रभावित करने पर वनस्पति घी बनता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो एक और क्वेश्चन कर रहा है कि रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। तो रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। तो रासायनिक समीकरण से आप क्या करते हैं, कह किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थों और उनकी अभिक्रिया के पश्चात बने उत्पादों को रासायनिक सूत्रों की सहायता से प्राप्त समीकरण को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब क्या हो गया, अभिकारक C+O2 ये हमारे क्या अभिकारक क्या हो गए, दोनों के क्या उनकी अभिक्रियाओं के पश्चात कार्बन और ऑक्सीजन क्या किए, अभिक्रिया करके क्या बना लिए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार के समीकरण को हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। या 2Na यानी क्या किया, सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लिया, सोडियम क्लोराइड बना लेता है। तो जो हमारा ये बनेगा, इस समीकरण को क्या कहेंगे, हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद आज के सेशन का क्या करेंगे, क्या हम द एंड करेंगे। तो कह रहा रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। कह रहा जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जब क्या होते हैं, एक या एक से अधिक पदार्थ क्या होते हैं, आपस में मिलकर क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं और नए पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। नए पदार्थ का क्या होगा, निर्माण होगा। तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका एक उदाहरण से आइए समझते हैं। तो एग्जाम्पल से यदि हम क्या करते हैं, यदि हमने क्या किया, Na2SO4 सोडियम सल्फेट को क्या कहेंगे हम, बेरियम क्लोराइड के साथ BaCl2 के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, बेरियम सल्फेट। और हमारा क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट का क्या होगा, सफेद क्या होगा, अवक्षेप प्राप्त होगा। और हमारा क्या होगा, 2NaCl क्या होगा, नए क्या होते हैं, उत्पाद बनते हैं। मतलब क्या, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर क्या करेंगे, नए पदार्थ का कहते हैं निर्माण। हमारा क्या Na2 कहाँ से आ गया, ये हमारा क्या Na2SO4 क्या किया, BaCl2 से क्या किया, क्रिया किया। ये हमारा क्या, सोडियम सल्फेट ये हमारा क्या, बेरियम क्लोराइड हमारा क्या किया, यहाँ पर क्या बन गया, बेरियम सल्फेट। हमारा क्या बन गया, बेरियम सल्फेट। हमारा क्या, सोडियम क्लोराइड या हमारा क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड CaO क्या किया, हमारा जल से अभिक्रिया करके क्या बना लिया, CaOH का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो इस प्रकार क्या होती है, अभिक्रिया होती है। तो हम उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क में आपके बताना है कि कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या करना है, आपको फार्मूला सूत्र बताना है। और आपको अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला बताना है, अमोनियम क्लोराइड का क्या करना है, आपको फार्मूला बताना है। तो ये आपके लिए क्या है, HW है। तो आपने यदि वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि थैंक यू आपको सामने लिखा हुआ मिल रहा है। तो इस सेशन हमने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, आपके जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे लगभग सारे क्वेश्चन को हमने कंप्लीट, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कंप्लीट कराया है। बाकी के अभी क्या है, लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन क्या है अभी बचे हुए हैं। तो अभी देखिए हमारी टोटल स्लाइड कितनी है, यहाँ पर देखिए हमारी क्या है टोटल स्लाइड अभी क्या है, हमारे 92 स्लाइड हैं। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में कराने वाले हैं। तो देखिए सारे क्वेश्चन हैं, तो इन सारे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर कराएंगे। तो अगर आज का सेशन पसंद आया तो सेशन को क्या कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।